एक एग्जांपल से हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। हमारे पास है एक टेबल, एम्प्लॉय नाम की हमारे पास एक टेबल है, जिसमें हमने एक नेम लिया है और एक मैनेजर नेम लिया है। मैनेजर नेम को हमने इंटीजर बनाया है। हम लोग इसको क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद इसमें हमारे पास 5 डेटा है, इसको इंसर्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे है एमपी नेम एंड मैनेजर नेम। मैनेजर नेम की जगह पे हमने यहाँ पे इंटीजर लिया था, इस वजह से यहाँ पे हमने नंबर्स डाले हैं। हम इसको हम शो करवा के देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे हम एम्प्लॉय, इसको अगर हम लोग शो करवा के देखें तो हमारे पास निकल के आता है एमपी नेम हो गया और मैनेजर नेम हो गया। उस सेकंड के लिए आप मान लीजिए कि एक कंपनी है और कंपनी में कुछ एम्प्लॉय हैं, मैनेजर हैं। तो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कोई किसी का जूनियर हो सकता है एक टाइम पे और वही एम्प्लॉय किसी का सेम टाइम पे सीनियर भी हो सकता है। यानी वो किसी का मैनेजर भी हो सकता है और उसके ऊपर भी उसका कोई मैनेजर हो सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है, 100% पॉसिबिलिटी है। सेम उसी तरह जैसे एक यूनिवर्सिटी में कोई स्टूडेंट हो और उस स्टूडेंट का कोई सीनियर हो सकता है सेम टाइम पर और सेम टाइम पर ही उसका जूनियर हो सकता है। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। हमारे पास जो डिस्प्ले करवा के आया है एमपी आईडी, एमपी नेम या मैनेजर नेम, मान लीजिए ये आया निकल के। यहाँ पर एम्प्लॉय नेम है आदिल, मसूद, मंसूर, रामू, आशुतोष। अब मैनेजर जो है 3 4 2 1 1, यह कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 3 नंबर क्या है, 4 नंबर क्या है, 2 नंबर क्या है, 1 नंबर क्या है। सही मायने में 3 नंबर जो है यहाँ पे है, इसकी आईडी पर लिखा हुआ है। यानी कि 3 नंबर पे जो नाम लिखा हुआ है यानी कि मंसूर। मंसूर किसका मैनेजर है? आदिल का मैनेजर है 3 नंबर यानी कि मंसूर। मसूद का 4 नंबर, 4 नंबर कहाँ पे है? रामू पे। 4 नंबर रामू। रामू किसका मैनेजर है? मसूद का। इस तरह से। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, ये बड़ा कंफ्यूजिंग कर रहा है, इसकी बजाय यहाँ पे नाम शो हो जाए। यानी कि हमारे पास ये जो लिस्ट है, 5 लोगों की लिस्ट है, इनमें से यहाँ एम्प्लॉय भी हैं, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, कोई किसी का मैनेजर है और कोई नहीं भी हो सकता है। इसमें हमको लगाना है ज्वाइन। हम लोग हम लोग यहाँ पर अब लगाते हैं ज्वाइन। हमने ऑलरेडी लगा के रखा हुआ है, बस हम इसको डिस्क्राइब करते हुए चलते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी ये बना हुआ है, अब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे लिखना कैसे। मान लीजिए हम लोग करते हैं सेलेक्ट, एस्ट्रिक लगाते हैं, एस्ट्रिक लगाते हैं। लेकिन एस्ट्रिक एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं मानी जाती है, क्योंकि एस्ट्रिक लगाने पर वो सारे कॉलम्स आ जाते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास अभी तो 2 ही कॉलम था। जब आप कंपनी में काम करेंगे कभी और जब हम कई सारे टेबल के साथ काम करेंगे तो अननेसेसरी कॉलम्स होते हैं जिसकी हमें ज़रूरत फ़िलहाल नहीं होती है। इसलिए हमको वही कॉलम लेना चाहिए जिस कॉलम की ज़रूरत है। ये एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है। चलिए, हम लोग क्या करते हैं, एस्टेरिस्क मतलब वो सारे कॉलम्स हमको लेने हैं जिस कॉलम की हमें ज़रूरत है। हमको 2 कॉलम चाहिए, यानी एमपी नेम चाहिए और एमपी नेम एक और चाहिए। क्यों एमपी नेम चाहिए? डेटा हमारा कहाँ से आएगा? तो एमपी नेम में ही हमारे सारे डेटा हैं। यानी ये जो 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर आएगा, ये यहीं से निकल कर आएगा। यानी कि हमारे पास यहाँ होगा एमपी एमपी नेम, एमपी नेम कॉमा एमपी नेम। अब क्या करते हैं, हम लगाते हैं फ्रॉम। टेबल कौन सा हमारा है? एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम का हमारे पास टेबल है। अब यहाँ पर ये चीज़ समझिए कि इसी एम्प्लॉय में हमको ज्वाइन लगाना है। अब हम लिखते हैं ज्वाइन। अब ज्वाइन लगाना किस पे है? एम्प्लॉय पे, क्योंकि हमारे पास सिंगल टेबल है, हमारे पास 2 टेबल तो है नहीं।
अब यहाँ पर ये कंफ्यूजिंग वाला हो जाएगा कि ये एम्प्लॉय ये कौन सा है, ये एम्प्लॉय ये कौन सा है। इस वजह से यहाँ पे हम लोग कर देते हैं एलियासिंग। एज कीवर्ड से हम लोग एलियासिंग कर देते हैं और इसका नाम बदल देते हैं। मान लीजिए इस वाले एम्प्लॉय का E1 रख दिए और इस वाले एम्प्लॉय का नाम हमने क्या रख दिया, एज E2 E2 रख दिया है। हमारे पास ज्वाइन एम्प्लॉय में ना लग के बल्कि E2 नाम रख दिए, E2 में लगे, यानी E1 से E2 में, E2 में। अब उसके बाद हम ऑन कंडीशन लगाएंगे। ऑन कंडीशन लगाने के बाद हमको डेटा कहाँ से कहाँ लगाना है, यानी मैनेजर नेम से एम्प आईडी पकड़ना है हमको। तो क्या होगा, एम्प आईडी इज इक्वल टू मैनेजर नेम, मैनेजर नेम। अब यहाँ पे एक चीज और दिक्कत होगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ एमपी नेम ये एरर आ जाएगा, एमबीजीएस करके एक एरर आएगा। इसको बतलाना पड़ेगा कि भाई आप किस टेबल के हो, आप किस टेबल के हो। हालांकि एक ही टेबल है लेकिन उसका नाम हम लोग यहाँ पे एलियासिंग करके अलग अलग दे दिए हैं। चलिए ठीक है, हम इनको बता देते हैं कि ये है E1, ये E1 है और ये कौन से हैं, ये है E2। इसका हो गया हमारे पास E2। अब एम्प आईडी और मैनेजर नेम, एम्प आईडी और मैनेजर नेम इसको भी बता दें कि किस टेबल का है, E1 डॉट एम्प आईडी और E2 डॉट मैनेजर नेम। अब इसको हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट देखते हैं। देखिए मंसूर का सॉरी EMP E2 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, नहीं E1 यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया है, E2 E1। अब यहाँ पे देखिए आदिल का जो मैनेजर है मंसूर है, मसूद का मैनेजर रामू है, मंसूर का मैनेजर मसूद है, इस तरह से सबका आ गया है। यहाँ पर कहीं सेल्फ ज्वाइन लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, कहीं भी नहीं लिखा है, बल्कि यहाँ पर नॉर्मल ज्वाइन लगी है। लेकिन है इसको क्या है, ये है सेल्फ ज्वाइन। इसको क्या कहेंगे, इसी को कहेंगे सेल्फ ज्वाइन। इसलिए कहा गया है सेल्फ ज्वाइन। यह टाइप नहीं है बल्कि यह एक कॉन्सेप्ट है। अब लगाइए आप इसमें लेफ्ट ज्वाइन लगाइए, राइट ज्वाइन लगाइए, फुल ज्वाइन लगाइए। चलिए लेफ्ट ज्वाइन लगा के देखते हैं। लेफ्ट ज्वाइन जब हम लगाते हैं यहाँ पर, तो देखिए आशुतोष किसी का मैनेजर नहीं है, किसी एम्प्लॉय का आशुतोष मैनेजर नहीं है, लेकिन आशुतोष का नाम आया। क्यों आया, क्योंकि लेफ्ट साइड की जो टेबल है उसका ऑन कंडीशन मैच करे या ना करे, लेफ्ट साइड का सारा रिकॉर्ड दिखाई देता है। उसी तरह राइट का है, उसी तरह राइट का है। अगर कोई मैच नहीं किया, अगर कोई मैच नहीं किया फिर भी दिखाई देगा। मतलब राइट साइड का ऑन कंडीशन मैच हो या ना हो, वो दिखाई देगा। उसी तरह से फुल ज्वाइन है, उसी तरह से फुल ज्वाइन है। फुल ज्वाइन में होता क्या है, दोनों टेबल में चाहे वो ऑन कंडीशन मैच करे या ना करे, सारा का सारा रिकॉर्ड आ जाता है। मान लीजिए यहाँ पे दोनों जगह पे लिखा हुआ है एमपी नेम। मान लीजिए यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लिख के आ रहा है एमपी नेम। चलिए हम इसका नाम बदल देते हैं। यहाँ पे एलियासिंग करिए आप, एज कीवर्ड लगाइए, एम्प्लॉय लिखिए, एम्प्लॉय लिख दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे इसको एज कीवर्ड से मैनेजर लिखिए, इसको मैनेजर कर दीजिए। अब लगाइए फिर से, यहाँ पे एम्प्लॉय आ गए, यहाँ पे मैनेजर आ गया।
आपको कहीं भी सिर्फ लिखा हुआ नज़र नहीं आएगा, यही जॉइन होती है लेफ्ट, राइट,